कुसुम बिस्तर से उठी और उसने अपने बैग में रखी राखी यानी रक्षा सूत्र ढूंढकर निकाला। फिर छोटी बहन से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूं। कुसुम को घर में आए हुए कुछ ही समय गुजरा था कि माँ ने अंजलि की शिकायत करना शुरू कर दिया। अपनी बहन को तो देखो, उसने शादी की पार्टी में जीन्स और शर्ट पहना था। शादी समारोह में जीन्स? कुसुम ने अफसोस भरे लफ्जे में पूछा। और क्या क्या कर डाला उसने। उसकी माँ की भौहें चढ़ी हुई थी। वो गुस्से में लाल थी। कुछ इसी अंदाज में भड़कते हुए कहा, पता नहीं ये और क्या क्या करेगी। तुम बच्चे हमारी प्रथा, हमारी संस्कृति और परंपराओं को कभी सच्चा सम्मान नहीं दोगे। मुझे अपनी बहनों की ओर से कभी भी आदर सत्कार नहीं मिलेगा। वो हमेशा मुझे ताने मारती रहती हैं कि मैं तुम दोनों का पालन पोषण करने में किस तरह से फेल हो गई हूँ। माँ, आपको नहीं लगता कि इस बारे में बात करें तो अच्छा रहेगा? मैं बहुत थक गई हूँ। ये कहते हुए तेजी से अपने कमरे की ओर चली गई। उसने अपने कमरे के दरवाजे को धकेला और खोलने की कोशिश की। अंदर अंजलि थी। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया हुआ था। कुसुम ने एक खास अंदाज में दरवाजा खटखटाया। उन दोनों के बीच में ये दरवाजा खुलवाने का एक सीक्रेट था। चटकनी खुलने की आवाज के साथ ही दरवाजा खुला और उसकी बहन ने उसे अंदर आने दिया। अंदर घुसने के बाद दरवाजा बंद करते हुए कुसुम ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा, गुस्सा हो, रूठी हुई हो? उसके सवाल के जवाब में अंजलि ने अपना चेहरा तकिए से छिपाते हुए बिस्तर की ओर मुंह फेर लिया, मानो इस सवाल का जवाब ना देना चाहती हो। कुसुम अंजलि के पास ही बिस्तर पर लेट गई और लंबी सांसें लेते हुए उसने पूछा, क्या तुम बाहर जाकर कुछ खाना चाहती हो? तुम मेरे फोन पर रजत की कॉल ब्लॉक करने के बारे में मुझे सब कुछ बता सकती हो। अंजलि ने तकिए के नीचे से ही झांका और कहा, आपने ही तो बताया था कि रजत ने कहा था कि आपको अकेला छोड़ दे। वो फिर भी आपको तंग कर रहा है और आपने मुझसे कहा था कि आपको कॉल ब्लॉक करनी नहीं आती, तो मैंने आपके लिए उसकी कॉल ब्लॉक कर दी। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं नाराज हूं। ठीक है। अंजलि को यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसके मुंह से ओह निकल पड़ा। कुसुम बिस्तर से उठी, अपने बैग में हाथ डालकर खोजा, मानो छूकर किसी खास सामान को निकालना चाहती हो। ये लाल रंग का एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट था। इसके बीचों बीच एक मोती जड़ा हुआ था। देखने में ये राखी यानी रक्षा सूत्र लग रहा था। उसे निकालकर अपने बहन से कहा, मेरे पास तेरे लिए कुछ खास है। ये सुनते ही अंजलि उत्सुकता से भर आई। रक्षा सूत्र देखने के लिए तकिए से फिर झांका, लेकिन राखी देखकर अपनी भौहें चढ़ा ली। क्या आपने माँ के शब्दों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया? मैं कोई लड़का थोड़ी हूं। नहीं, तुम लड़का तो नहीं हो, लेकिन तुम मेरी रक्षक तो हो ना? कुसुम ने प्यार से कहा। अंजलि ने उसकी ये बात सुनकर मुस्कुरा दिया। तकिए के नीचे से सिर को निकाला और रक्षा सूत्र पहनने के लिए उसने अपनी कलाई कुसुम की तरफ बढ़ा दी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।